जंग की तारीकी का जवाब अमन के उजाले। गिरफ्तार पायलट को आज किया जाएगा भारत के हवाले। विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। भारतीय मिलिट्री अताशी भी अभिनंदन को लेकर भारत जाएंगे। वाघा बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त। वजीर आजम ने जज्बे खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान किया था। जीत गई पाकिस्तान की सफारतकारी। मोदी सरकार ने दिलों की बाजी भी हारी। भारतीयों के भी इमरान खान के नाम मोहब्बत भरे पैगामात गो बैक मोदी और अमन का पैगाम सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड बन गए। एक सारिफ ने लिखा है, इमरान खान ने अखलाकी बरतरी हासिल कर ली। भारतीय लीडर सिर्फ वोट गिनने में मसरूफ हैं। सऊदी वजीर खारजा आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आदिल उल जुबैर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अहम पैगाम लाएंगे। दुनिया पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली की मौतरफ। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की का भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले का खैर मकदम। उधर साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे कहते हैं वो पहले इमरान खान पर तनकीद करते थे, अब उनके परस्तार बन गए। पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी और जारहियत के खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारतीय जारहियत की वजह भारत में होने वाले इंतखाबात हैं। पाक फजाए ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। करारदाद का मतन। अबू धाबी में ओआईसी का इजलास। पाकिस्तान का दबाव काम कर गया। भारत का ओआईसी इजलास में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का ख्वाब अधूरा रह गया। भारतीय वजीर खारजा ओआईसी इजलास में पाकिस्तान का नाम भी ना ले सकी। सुषमा स्वराज की मौजूदगी पर पाकिस्तान ने ओआईसी इजलास का बॉयकॉट किया। ओआईसी का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास है अबू धाबी में। हिंदुस्तान ओआईसी का मेंबर नहीं है, न मेंबर है न ऑब्जर्वर है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तारीखी हवालों को सामने रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। कश्मीरियों का कातिल भारत ओआईसी में बतौर मेहमान खुसूसी कबूल नहीं। सुषमा स्वराज को मदऊ करने से पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के जज्बात मजरूह हुए। तुर्की और ईरान ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। मजीद कहा कि रूस की सालिसी में भारत के साथ बैठक के लिए तैयार हैं। ओआईसी इजलास में ना जाने का फैसला दुरुस्त। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी। कहा, हुकूमती फैसला कौम की तर्जुमानी है। बहुत अच्छा होगा अगर दोस्त मुल्क पाकिस्तान के हक में बयान दें। आसिफ जरदारी जाती तौर पर ओआईसी इजलास में ना जाने की मुखालिफ। कहा, भारतीय जारहियत बेनकाब करने के लिए आलमी फोरम पर पाकिस्तान की मौजूदगी जरूरी है, मगर पार्लियामेंट ने जो फैसला किया वो कबूल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर सेनेट में भी बहस। शहरी रहमान बोली, भारतीय पायलट को वापस भेजना अमन के लिए खुशाइंद है, लेकिन फैसला जल्दी में किया गया। रहमान मलिक ने कहा, मोदी दहशतगर्द है। वो जंगी माहौल पैदा करके अपने इलेक्शन 6 माह के लिए मौखर करना चाहता है। अली मोहम्मद खान बोले, मुल्क की सलामती के मामले पर सब पाकिस्तानी मुत्तहिद है। दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे कि तारीख याद रखेगी। वजीर दिफा परवेज खटक का बयान। असद उमर बोले, भारत ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत देख ली। फवाद चौधरी ने कहा, मोदी इलेक्शन से पहले कशीदगी चाहते हैं। मुशाहिदुल्लाह का कहना था, भारतीय अवाम, फौज और मीडिया पर फिल्मों का असर है। भारत वाहिद मुल्क है जहां सियासी जमातों के दहशतगर्द ग्रुप हैं।
पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फजाइया में खलबली। भारतीय हुकूमत ने फजाइया के सीनियर अफसर को हटा दिया। एयर मार्शल सी हरिकुमार को वेस्टर्न एयर कमांड चीफ के हुदे से हटाकर एयर मार्शल रघुनाथ को तैनात कर दिया। एक माह में भारत के 8 तैयारे तबाह हो चुके। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। पाकिस्तानी तैयारों ने सिर्फ 90 सेकंड्स में हमारा एक मिग तैयारा गिराया। फजाइया की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ, भारतीय मीडिया का एतराफ। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के एयरपोर्ट्स खुल गए। परवाजें आज से चलेंगी। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर हवाई अड्डे खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। उधर दोस्ती बस 14 मुसाफिरों को लेकर भारत से पाकिस्तान पहुंच गई। अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए और भारतीय जाहिलियत के खिलाफ मुल्क भर में लोग आज फिर सड़कों पर निकल आए। लाहौर, पेशावर, कोयटा, नौशहरा, दीरपाला, बरेलियां, कलाधब, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। दुश्मन के तैयारे गिराने पर पाक फजाइया को खराजे तहसीन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत उरूज पर। जिला कपवाड़ा में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद ऑपरेशन जारी। घर घर तलाशी के दौरान 2 निहत्थे कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। वादी में आज भी हड़ताल। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर और बडगाम में भी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह का इजलास। LDA के उमूर के मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में ज़रई अराजी पर हाउसिंग स्कीमें बनाने से रोक दिया। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात भी की। तरक्याती कामों, सानहा साहिवाल पर JIT की पेशरफ और हस्पतालों में इंतजामात पर बातचीत। एहतसाब अदालत कराची ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक तौसीह कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अकाउंट्स की तहकीकात के लिए इन्हें बहुत वक्त दरकार होगा। अदालत का नैब को आइंदा सबात पर पेशरफ्त से आगाह करने का हुक्म। नवाज शरीफ ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अल अजीजिया रेफरेंस की सजा मुअत्तली और जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को संजीदा नौइयत की बीमारियां हैं जिसके लिए फौरी इलाज की जरूरत है। कराची की बिन कासिम रेलवे कॉलोनी में 9 साला बच्ची तशद्दुद और ज्यादती के बाद कत्ल। अहले खाना और इलाका मकीनों का बच्ची की लाश नेशनल हाईवे पर रख कर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 16 अफराद को हिरासत में ले लिया। DNA टेस्ट कराया जाएगा। कुदरती गैस के बाद LPG भी महंगी। ओगरा ने मार्च के लिए LPG की कीमत में 9 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 121 रुपए से बढ़कर 130 रुपए तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर 95 रुपए महंगा होकर 1522 रुपए का हो गया।
बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने पर जाती सर्दी को फिर ब्रेक लग गई। मुल्तान, लिया, DI खान, कोयटा, कल्लात, नवाबशाह और दीगर शहरों में बादल बरसे। लाहौर, पेशावर और दीगर इलाकों में भी मतला अब्र आलूद ठंडी हवाएं चलने लगी। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर फिर बर्फबारी का इम्कान। नांगा पर्वत सर करने की कोशिश में लापता 2 कोपहमाओं की तलाश। पाकिस्तान आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने से ट्रैकिंग रूट का अंदाजा लगाने में मुश्किलात।